अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का जो आज का हमारा लेक्चर है वो है बेटा वेपर प्रेशर। यानी आज हम लोग वेपर प्रेशर को डिस्कस करेंगे और वो फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो वेपर प्रेशर पर असरअंदाज होते हैं। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों को बताऊंगा डेफिनेशन वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड। नाम ही काफी है, वेपर प्रेशर। वेपर्स का प्रेशर, किसके वेपर्स का प्रेशर? वेपर्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड के, माया के वेपर्स का प्रेशर। कब? एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, जब वो लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम की हालत में होते हैं। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर पर, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। वो प्रेशर जो माया के वेपर्स किसी खास टेम्परेचर पर माया के साथ इक्विलिब्रियम की हालत में लगाते हैं उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। समझ कोई नहीं आई? इंशाल्लाह समझा के छोड़ूंगा, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने बिल्कुल भी। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और लेक्चर्स को सुनते जाएं, तो मैं इंशाल्लाह जो है वो धड़ाधड़ जो है वो वीडियो जो है ना अपलोड करता जाऊंगा। आप लोगों की वजह से मोटिवेशन मिलनी है मुझे। अब बेटा वेपर प्रेशर को समझने के लिए ये हमारे पास एक लिक्विड हमने लिया हुआ है, एक बीकर में माया है, और इसकी आपको पता है कि आदत है कि ये वेपर बनाता है। ये आदत से मजबूर है, इसने जनाब जो है ना वो वेपर्स बनाने हैं। पिछला लेक्चर एवेपोरेशन वाला मैंने आपको बताया कि इसके वेपर्स बनते हैं। अगर तो बेटा ये इस बीकर का ऊपर से मुंह खुला, ढक्कन नहीं है, ओपन है, तो ये लिक्विड के वेपर्स उड़ते जाएंगे और हवा में मिक्स होते जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग इसके ऊपर ढक्कन लगा दें, इसको बंद कर दें, तो क्या होगा कि ये जो वेपर्स हैं इनकी गैदरिंग शुरू हो जाएगी, इसके ऊपर जमा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यानी इधर से एवेपोरेशन होती जाएगी और ये वेपर्स जो हैं वो इस लिक्विड के की सरफेस के ऊपर जो है वो जमा होना शुरू हो जाएंगे। अब बेटा जब ये वेपर्स यहाँ पे इकट्ठे होंगे तो क्या होगा कि कुछ वेपर्स जो हैं वो दोबारा से फिर सरफेस से टकराएंगे और दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। और आपको पता है इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। पिछले लेक्चर में बताया था कि लिक्विड का वेपर्स में तब्दील होना इसे कहते हैं एवेपोरेशन। यानी जो हमारा लिक्विड है इसका वेपर्स में चेंज होना इसे हम कहते हैं एवेपोरेशन, और वेपर्स का दोबारा लिक्विड में तब्दील होना इसे हम कहते हैं कंडेंस। ये एवेपोरेशन है, और वेपर्स का लिक्विड में तब्दील होना इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। अब ये दोनों प्रोसेस बेटा चल रहे हैं। सीन चेक करें आप लोग, सीन आप लोगों ने बड़े बड़े देखे हैं, लेकिन जो ये वाला सीन है ये मैं आपको बता रहा हूं। लिक्विड वेपर में तब्दील हो रहा है और उसी वक्त वेपर जो है वो लिक्विड में तब्दील हो रहे हैं, यानी दोनों प्रोसेस चल रहे हैं। और शुरू में एवेपोरेशन का अमल तेज होता है और कंडेंसेशन होती ही नहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता कंडेंसेशन भी होना शुरू होती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि जितना एवेपोरेशन का अमल हो रहा होता है उतना ही कंडेंसेशन का, यानी दोनों प्रोसेस सेम हो जाते हैं, एक ही रेट पे, एक ही रफ्तार पे चल रहे होते हैं। तो हम कहते हैं क्या कायम हो गया? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम लिक्विड में और वेपर्स के दरमियान इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। अब इस वक्त ये जो वेपर्स इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाते हैं उस प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब दोबारा से डेफिनेशन देखिएगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड। वो प्रेशर जो लिक्विड के वेपर्स लगाते हैं इस लिक्विड के ऊपर, कब? एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, जब वो लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम की हालत में होते हैं। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर पर, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। इसे हम कहते हैं लिक्विड का वेपर प्रेशर। समझ आ गई? अब हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, यानी वो अवामिल
जो वेपर प्रेशर पे असरअंदाज होते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा आएगा नेचर ऑफ लिक्विड। हर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है ना वो सेम नहीं होता, वो डिपेंड करता है माया की फितरत पे, नेचर ऑफ लिक्विड पे माया कैसा है। अब हमारे पास दो तरह के लिक्विड होते हैं बेटा, पोलर एंड नॉन पोलर। ये चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर है हमारा, पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। मैंने वहाँ पे ये लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप लोग वो सुन सकते हैं। तो पोलर जो होते हैं ना बेटा, जैसे हमारा वाटर है, पानी, पोलर वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ये पोलर है पानी। और पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो बेटा स्ट्रॉन्ग होती है नॉन पोलर की निस्बत। जो नॉन पोलर लिक्विड्स हैं जैसे बेंजीन है, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये नॉन पोलर होते हैं, उनमें अट्रैक्शन जो होती है वो वीक होती है पोलर की निस्बत। तो वेपर फिर कौन ज़्यादा बनाएगा? नॉन पोलर। चूंकि पोलर के मॉलिक्यूल्स में बेटा अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। मैंने पिछले लेक्चर अगर आप मेरा एवेपोरेशन वाला देखें तो वहाँ पे भी मैंने एक फैक्टर बताया था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतना एवेपोरेशन का अमल कम होगा, वेपर कम बनेंगे। जितने वेपर कम बनेंगे उतना वेपर प्रेशर कम होगा, सिंपल सी बात। अब जो नॉन पोलर लिक्विड है बेटा, इसके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन वीक होती है, कमज़ोर होती है, तो ये ज़्यादा वेपर बनाएगा। जैसे अगर हम बात करें पानी की और अल्कोहल की, अल्कोहल जो है वो नॉन पोलर लिक्विड है, तो अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज़्यादा है किसकी निस्बत? वाटर की निस्बत। चूँकि अल्कोहल नॉन पोलर है, इसके मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन वीक है, इसलिए ये ज़्यादा इजीली वेपर बनाएगी और इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट फैक्टर है बेटा हमारे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का साइज बिल्कुल आसान फैक्टर है, आप सबको पता है कि जो छोटे साइज के मॉलिक्यूल होंगे वो आसानी से एवेपोरेट हो जाएंगे बड़े वालों की निस्बत। क्योंकि निक्का जो होगा छोटे साइज का, उसको उड़ने में कुछ ज़्यादा परेशानी इतनी नहीं होगी, लेकिन जो बड़े वाला है वो बेचारा जो ना वो उड़ते उड़ते दर्दें निकलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, और फिर उसने वेपर में तब्दील होना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास बेटा ये हेक्सेन है C6H14 और एक हमारे पास है डेकेन C10H22। ये हेक्सेन है, लिक्विड है एक, और ये हमारे पास है डेकेन। अब अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों में से जो ये वाला है ना, चूंकि इसके मॉलिक्यूल का साइज है छोटा, तो ये इजीली वेपर बनाएगा, तो इसके जो कि वेपर ज़्यादा बनेंगे एक ही टेम्परेचर पे उसकी निस्बत, तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और उसका वेपर प्रेशर कम होगा। नंबर 3 पे हमारे पास बेटा टेम्परेचर, नेक्स्ट लास्ट है ये टेम्परेचर। ये तो आप लोगों को पता ही है कि टेम्परेचर कम होगा तो वेपर कम बनेंगे, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो ये बेटा 3 फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर पर असरअंदाज होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, याद करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।